जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की हम स्टडी में फिर स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। यहाँ पर देखेंगे जो वीडियो है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपके लिए, सिर्फ आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण वीडियोस लाई जा रही हैं। अगर आप कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं, बिल्कुल फुल डिटेल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ पर देखिए बात करें कक्षा 12 रसायन विज्ञान के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, जो आपके एग्जाम में लगभग बार या हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 95% यही अभिक्रियाएं आने वाली हैं और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम बताने वाले हैं कौन कौन से अभिक्रियाएं हैं जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी yskiumstudyclasses.com वेबसाइट और यस्कियम स्टडी जो ऑफिशियल आपका टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे पहली अभिक्रिया हमारी क्या है, वुड्स अभिक्रिया। क्या है? वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, तो वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, कैसे इसको पहचानेंगे, कैसे नहीं पहचानेंगे, सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले। आप लोग अपनी कॉपी में ऐसी अभिक्रियाओं को लिखते चलिए ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से, एल्किल हैलाइड का मतलब क्या हुआ, जिसमें आपके एल्किल जुड़े हो। जैसे एल्किल में आपका क्या आता है, जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आपका ये आता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये 3 आपके एल्किल समूह में आते हैं। तो एल्किल हैलाइड का मतलब क्या हुआ, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ध्यान समझिएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये 3 चीज जिस एल्किल के साथ जुड़े रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइड कहेंगे। अब एल्किल का मतलब क्या होता है, एल्केन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, 3 समूह आपके हैं। अब देखिए एल्केन को कैसे पहचानेंगे, एल्कीन को कैसे पहचानेंगे, एल्काइन को कैसे पहचानेंगे, जिसमें आपका देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, एल्केन का CnH2n+2 और एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, एल्कीन का बात करें तो CnH2n होता है और एल्काइन की बात करें तो CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो तीनों फार्मूले आपको हमने बता दिया। अब देखिए अगर हमें एल्केन को पहचानना रहेगा जहां पर सिंगल बॉन्ड रहेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच यहाँ पे क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। अगर हम एल्कीन की बात करेंगे तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा। अगर हम एल्काइन की बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। तो यहाँ पर आपको पहचानने का एक बेहतरीन तरीका है एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को पहचानने का। अगर इसे हम फर्स्ट फॉर्म लेंगे तो मेथेन, एथीन, मेथेन, मेथीन, मेथाइन। ठीक, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं एक अभिक्रिया को। तो क्या कह रहा है कि एल्किल हैलाइड की, किसकी, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर, किसकी उपस्थिति में, ध्यान दीजिएगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है। क्या बनती है, एल्केन बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2RX+2Na, यहाँ पे क्या होगा, ईथर होगा हमारा, तो R यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्केन +2NaX, क्या हो जाएगा 2NaX। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे 2CH3I, क्या 2CH3I+2Na, जिसे आप क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3+2Na। देखिए बनेगा क्या हमारा, एल्केन बनेगा। एल्केन देखिए यहाँ पर बन रही है, ये आपका एक फार्मूला हो जाएगा, जैसे 2RX, R क्या हो जाएगा, एल्किल मूलक हो जाएगा और X क्या हो जाएगा, हैलाइड। तो हैलाइड में देखिए यहाँ पे आयोडीन जुड़ा हुआ है, तो 2CH3I+2Na। ठीक है, उसी तरीके से उससे इधर यहाँ भी लेंगे तो R यहाँ बनेगा, R का मतलब जो आपका एल्केन हो जाएगा, तो CH3+2Na। सिंपल सा जो फार्मूला है आपका अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगली जो अभिक्रिया है उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। अगली अभिक्रिया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, यहाँ पर देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। आखिरकार फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन या अन्य एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, जिनकी एक बंद श्रृंखला बनती है। ठीक है, तो बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो बंद श्रृंखला बनाते हों,
तो हाइड्रोकार्बन और किसी एल्किल या एसिल हैलाइड, एल्किल या एसिल हैलाइड जो आपके पीछे हमने बताया ना एल्किल हैलाइड, उससे भी ये होंगे को एल्किल हैलाइड को निर्जल AlCl3 जो क्या है उत्प्रेरक हो। उत्प्रेरक क्या होता है, अभिक्रिया को बढ़ाने का कार्य करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है, की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु, जो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु है या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। किसके द्वारा, देखो जो बेंजीन का जो हाइड्रोजन परमाणु है इसके मूलक के द्वारा क्या होगा, इसके मूलक के द्वारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो बेंजीन पर हाइड्रोजन है उसको एल्किल मूलक के द्वारा, एल्किल मूलक के हैलाइड के द्वारा प्रतिस्थापित कर देना ही फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसको आपको याद कर लेना है। C6H6 बेंजीन है, आप सभी लोग जानते हैं, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन बेंजीन होता है। CH3Cl मेथिल क्लोराइड है, हमने आपको बताया पिछले भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड, जिसे आप क्या कहते हैं एल्किल हैलाइड कहेंगे या एसिल हैलाइड कहेंगे। तो दो चीज आपको हमने समझा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं। तो बनेगा क्या, C6H5CH3 प्लस HCl बनेगा, जिसे आप क्या कहते हैं टाइलून कहते हैं। टाइलून क्या बनेगा, टाइलून कहेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन जो प्रश्न है वो बन चुका है। यहाँ पर प्लस HCl बनेगा। यहाँ पर अभिक्रिया को आप संतुलित भी कर सकते हैं। देखिए 6 कार्बन और 3, 6 3 9 का नहीं, 6 कार्बन यहाँ पर है, 1 कार्बन यहाँ, 6 1 7 कार्बन, तो 7 कार्बन इसमें भी होने चाहिए। 6 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 7 कार्बन हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन भी गिनती कर लेते हैं, 6 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 9 हाइड्रोजन टोटल यहाँ पर होने चाहिए। तो 5 3 8, 8 1 9, 9 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। एक क्लोरीन इसमें है, एक क्लोरीन इसमें है। अब देखिए थोड़ा एक और अभिक्रिया को पढ़ लेते हैं। C6H6 प्लस CH3COCl निर्जल AlCl3 को उपस्थिति में क्रिया करेगा, जिसे आप क्या कहते हैं एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, ये हमारा बेंजीन है। तो बनेगा क्या, एसिटोफिनान बनेगा। क्या बनेगा, एसिटोफिनान बनेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस HCl बनेगा। तो ये इसकी भी समीकरण संतुलित है, उसको कर लीजिए। 6 कार्बन यहाँ, 1 यहाँ, 7 कार्बन और यहाँ पर एक 8 कार्बन, ठीक है। एक तरीके से इसको लेंगे तो 6 1 7 1 8 यहाँ हो गया। अब हाइड्रोजन गिनती कर लेते हैं। 6 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 6 3 9 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो 6 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन यहाँ और 5 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 5 3 8 1 9, ठीक है। क्लोरीन की बात कर लेते हैं, क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, ठीक। तो ये आपका अच्छी तरीके से समझ में। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए देखिए क्या है, कैनिज़ारो अभिक्रिया। क्या, कौन सी अभिक्रिया, कैनिज़ारो अभिक्रिया की बात करेंगे। देखिए जब उन एल्डिहाइड के दो अणुओं को, क्या, जब उन एल्डिहाइड के दो अणुओं को जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, जब उन एल्डिहाइड के दो अणुओं को जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, कास्टिक क्षारों के, किसके, कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल को अपचयित तथा दूसरा अणु अम्ल को ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यह अभिक्रिया कैनिज़ारो अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जब उन एल्डिहाइड के दो अणुओं को, जब दो एल्डिहाइड के अणुओं को जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, जिसमें क्या नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ, किसके साथ, कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु, जो एल्डिहाइड का एक अणु है एल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु है अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यह अभिक्रिया कैनिज़ारो अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे 2HCHO प्लस NaOH, इसे आप क्या कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, और यहाँ पे कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा है। तो यहाँ पर कास्टिक क्षार जिसे कहते हैं। तो जब करेगा अभिक्रिया तो CH3OH मेथिल अल्कोहल बनाएगा, प्लस HCOONA सोडियम फॉर्मेट बनाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगली अभिक्रिया, वही सेम अभिक्रियाएं हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2,6,H5CHO प्लस 2NaOH के साथ क्रिया करेगा, C6H5CH2OH बनेगा, जिसे आप बेंजील अल्कोहल कहते हैं, और C6H5COONA जिसे आप सोडियम बेंजोएट कहते हैं। चलिए अथवा देखिए अगली अभिक्रिया क्या है, 2,6H5
CH2COH। अब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा C6H5CH2OH और C6H5COO जिसे पोटेशियम बेंजोएट कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।